हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग वही ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दैट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन। अब आप कह रहे होगे केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कब से आने लगी? कैलकुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट वाले एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन को लेकर के वो लोग अक्सर का थ्रेड में रहते हैं। उन्हें कैलकुलेशन नहीं आती, जिसकी वजह से वो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स से भी डर रहे होते हैं। ओके। एंड अच्छे अच्छे टॉपिक, सिंपल सिंपल सवाल को भी वो छोड़ करके निकल जाते हैं। ओके। सो आज उसी थ्रेड को हटाने के लिए एंड कैलकुलेशन का ये डर थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज ऑन की है। कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैलकुलेशन कौन सी? बेसिकली जो ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज की जाती है। और वो कौन सी यूज की जाती है? पावर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। ज़्यादातर 10 की पावर कुछ ना कुछ दे देता है और उसे कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाती है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हमें अगर ऑर्डर निकालना हो, है ना, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच के समय में लॉग आ जाता है। जो पावर कम जो था, जो कि लॉग और आ गया। ओके। सो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और कोशिश करते हैं आपके इस कैलकुलेशन के थ्रेड को कम करने के लिए। क्यों से कि कैलकुलेशन आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्यों से कि कैलकुलेशन आपके टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ी है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो, तो आपका टाइम बच जाता है। आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है सोचने के लिए, क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन खराब है, तो आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। बात स्टार्ट करेंगे हम पावर एंड कर्व्स से। नाउ अब बात आती है पावर एंड कर्व्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेकर के चलता हूँ। कुछ ऐसा दे रखा है ए, है ना। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके। कुछ ऐसा दे रखा होता है ए, और ये इसके ऊपर बी। सो इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं हम लोग, इसे बोलेंगे बेस। ओके। एंड इसको बोलते हैं पावर। पावर। ठीक है। 10⁻⁻⁴, है ना। तो 10 क्या है? बेस हुआ, है ना। क्या हो गया? 10⁻⁻⁴। तो 10 क्या हुआ? बेस हुआ। और -4 क्या हुआ? पावर। इतना तो हर कोई जानता है। नो, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? आइए बात करते हैं इसके कुछ रूल्स के ऊपर। रूल्स। रूल्स की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले कई कंडीशंस होती हैं। एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन लेकर के चलते हैं हम लोग। ओके। 1 मिनट। ओके। एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन लेकर के चलते हैं। जब हमारा जो बेस है वो कॉमन होता है, वो सेम होता है ना। जैसे अगर ए की पावर बी मल्टीप्लाई कर दें इसका ए की पावर डी। ओके। ए का पावर बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर डी, तो ऐसे केस में क्या होता है? जब बी मतलब बेस सेम होता है, तो जो पावर होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर एड ऑन हो जाती है, जुड़ जाया करती है। ठीक है। तो ए की पावर बी प्लस डी हो जाएगा। ओके। बी प्लस डी हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर? हम लोगों के केमिस्ट्री के सवाल में। जैसे 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। आप करो तो हुआ क्या? 10⁻⁻15, और यहाँ पर 1 मिनट, -10⁻⁻4 था तो माइनस, अब माइनस है तो हमें अच्छे से पता है कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस, है ना। सो इसीलिए -4 -4 -15 -4 हो गया। कितना हो गया? 10⁻⁻90 आंसर। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है 10 टू पावर, हम मान लेते हैं 9 ले लिए और मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू पावर 2 से। तो क्या हो गया? 10 टू पावर 9 प्लस 2 11। ओके। देन इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक और ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा अलग अलग। जैसे 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5। तो ऐसे केस में कैसे लिखेंगे? 10 टू पावर -7 प्लस 5 कितना हो गया? 10 टू पावर -2। ठीक है। सो अगर बेस सेम है
और पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर एड ऑन हो जाती है। ठीक इसी का एक और उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है भाई? इसका उल्टा होता है कि अगर हमारे पास पावर सेम, सॉरी बेस सेम हो, ओके अभी तो हम लोग बेस सेम लेकर के चल रहे हैं, ए की पावर बी ले लेते हैं एंड डिवाइड कर दिया जाए ए की पावर डी से, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होता क्या है, जो पावर होती हैं वो माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाया करती हैं, यानी 10 टू ए की पावर बी माइनस डी। याद रखना डिवाइड के बाद जो रखा है ना वो माइनस में जाएगा, ठीक है? डिवाइड के बाद जो रखा है वो माइनस में। ऐसा मत करना कि बड़े में से छोटा घटा दिया, फटाफट आंसर लिख दिया, हो गया आपका। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों? वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, अगर हमें दे रखा है 10 टू पावर माइनस 6 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई, ओके 10 टू पावर माइनस 7, तो सिंपल सिंपल सी बात है, 10 टू पावर माइनस 6 है एंड माइनस माइनस 7 है ना, क्या हो गया? 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 7 हो गया, कितना हो गया? 10 टू पावर 13। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो किस बारे में है? नेक्स्ट रूल कहता है कि भाई अगर कुछ ऐसे दे रखा हो ए की पावर बी हो, ओके एंड इन दोनों की पावर सी हो, ऐसे में कहते हैं हम कि ए की पावर बी इंटू सी हो जाता है, ओके ए की पावर बी सी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दे रखा है होता है कभी कभी कि ए की पावर 2 का इसका पावर बी, या हमें इसी का वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर सॉरी ए की पावर 2 बी, है ना? या हो सकता है कभी कभी ऐसे मिल जाए कि ए की पावर एन इसकी पावर 3 करना है, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 3n। ओके, समझ गए? अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर? नेक्स्ट होता ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर अंडर रूट दिया है, ठीक है, आया आपका कर्ड, अभी तक पावर चल रहा था, अभी देखिए कर्ड आ रहा है। अगर अंडर रूट दिया हो तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्यूब रूट दिया हो, ये अंडर रूट मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट, है ना? क्यूब रूट दिया हो ऐसे, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/3। अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/4। सिंपल सी बात, ठीक है? सो अगर इसी तरह हम लोग जनरल ले लेते हैं, अगर n दे रखा है n, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/n। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, 1 मिनट, इसका मतलब कहाँ गया? यस, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दे रखा है 4 की पावर 4 अंडर रूट में दे रखा है, तो ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन इसे ट्रेडिशनल वे से हट करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोच करके करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ओके, और 2 के स्क्वायर की पावर 1/2। अभी मैंने जाना था कि ए की पावर बी उसकी पावर सी क्या होती है? ए की पावर बी सी होती है, तो बस उठा करके ऐसे ही रख देंगे हम लोग। 2 की पावर 2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 2 की पावर 1 यानी 2, ठीक है? अच्छा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। अब आता है टेढ़ा वाला। टेढ़ा वाला आता है, जैसे हमें बोल दिया जाता है अंडर रूट 10 टू पावर माइनस 16, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या ऐसे करेंगे? 10 टू पावर हो जाएगा -16 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2, तो इसी को लिख देंगे 10 टू पावर क्या हो गया? -16 इंटू 1/2 कितना हो गया? 10 टू पावर -8। ठीक है, बढ़िया। और अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्या है? उसी तरीके से हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि 1 मिनट, यस, अगर ए की पावर बी है, ओके एंड सी इसकी पावर भी बी है, अब क्या है? पावर बराबर है। अब पावर बराबर है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में हो जाएगा ए बाई सी की पावर बी, ठीक है, ए बाई सी की पावर बी। ये कैलकुलेशन को आसान कर देता है।
अब जो बोलने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो, उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूंगा, लाल से ले लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसकी पावर जीरो आ गया तो उसका मतलब डेट इज इक्वल्स टू वन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी की पावर जीरो आ जाता है तो उसका मतलब हो गया वन, उसकी वैल्यू वन हो जाती है। ये कहाँ यूज करेंगे हम लोग, ये ऐसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्डर निकालना चाह रहे हो और ऑर्डर निकालने में 1/2 की पावर एक्स आ गया और इधर वन दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, वन को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 की पावर जीरो कर देते हैं, वन हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, वो फॉर्मूला ये है कि अगर बेस सेम हो और बीच में बराबर दे रखा हो तो पावर भी बराबर हो जाया करती हैं, तो b इक्वल्स टू सी होगा। ओके, जैसे a की पावर c बराबर एक a की पावर b, तो b इक्वल्स टू सी। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑर्डर निकालते समय बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, केएसपी की वैल्यू निकालते समय इसका यूज होने वाला है, हर जगह इसका यूज होने वाला है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पावर के बारे में हम लोगों को जाननी जरूरी थी। ठीक है, और एक बहुत ही जरूरी बात रह गई, और वो क्या रह गया सर, मान लीजिए कोई एक ऐसे संख्या दे रखी है, कोई नंबर दे रखा है ए, और इसको मैं 1/a लेके जाना चाहता हूँ। तो जब 1/, करते हैं ना, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी पावर पे -1 लग जाता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए 1/1 बी की पावर -1 है, तो इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे बी। ऊपर जाते ही माइनस, नीचे आते ही माइनस। अब इसका यूज कहाँ करने वाले हो, अब इसका यूज करने वाले हैं 10 की पावर वाला। ठीक है, जहां पर खास कर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15। ओके, इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 2 × 10⁻⁻10 और इस 15 को वाले को 10⁻⁻15 को ऊपर लेकर जाओ, ऊपर लेकर के जाएंगे तो बात हमारी बन जाएगी। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15, 1 मिनट, 10⁻⁻15 और इसका माइनस इनवर्स होगा। ठीक है, सो क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15। और अब पहला फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻, कितना हो गया, 5। ठीक है, अच्छा, अभी तक ये क्या था, अभी तक था हमारा बेस बराबर था, बेस सेम था। क्या हो अगर पावर पावर भी सेम हो जाए, पावर सेम हो जाएगी, सेम कंडीशन रहेगा, पावर सेम कर देते हैं बस, ए की पावर बी मल्टीप्लाई बाई डी की पावर बी, तो क्या होगा, ए इंटू डी कर देंगे और दोनों की पावर बी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और हमने हमने इसका डिवीजन तो दिखाई दे रखा है, ये वाला, ये वाला हम लोग सीखे ही हैं। ठीक है, सो इतने फॉर्मूले थे जो हमें समझने जरूरी थे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, पावर के रिगार्डिंग हमें इतने फार्मूले समझने जरूरी थे, जो कि बेसिक फार्मूला है, ये आना जरूरी है। इसी के थ्रू आप बहुत ही जल्दी से किसी भी चीज को टैकल कर पाओगे, किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब कुछ बात करते हैं, ओके, लॉगरिथम की। ठीक है, लॉगरिथम की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं पहला। ओके, मैं दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके आपको लगाना है। ठीक है, सो मैं देना स्टार्ट करता हूँ। ओके, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻20। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, -3 नहीं 6 ले लेते हैं, सॉल्व कीजिए इसे। सेकेंड वन, अंडर रूट
4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10। इसे सॉल्व करना है। ओके, एंड एक और ले लेते हैं तीसरा, 2/8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 इक्वल्स टू इसकी पावर 1। ओके, इसकी पावर 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻5। इसको x ले लेते हैं, ठीक है, ये x ले लेते हैं और 1 ही रखते हैं, और क्या, सिंपल सी बात है, 0 इक्वल्स टू 1, 0 बोल रहा हूँ, 1। ओके, नाउ x की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है, सॉल्व करना है। इसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तब तक आगे पढ़ते हैं। ओके, लॉगरिथम सबसे दिल दहला देने वाली बात रहती है लॉगरिथम की, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है ना, दर्द यही देता है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लॉगरिथम का भी सिंपल सिंपल सा बात है, कुछ इसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं। लॉगरिथम क्या होता है, लॉग दे रखा होता है, ओके, एंड यहाँ पर a दे रखा होता है, इसका बेस एक ले लिया होता है b, और इसकी वैल्यू आती है c, ठीक है। ओके, सो ये होता है बेस, ये होता है बेस, एंड बेस का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेस हम लोगों को बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसमें बेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा ई का दे रखा होता है, ओके, या तो 10 का दे रखा होता है, या तो ई का दे रखा होता है या तो 10 का दे रखा होता है। ओके, सो ई का या फिर 10 का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर लॉग ई है, लॉग का बेस ई है, इसी को हम क्या लिखते हैं, ln। ओके, जहां पर भी आपको ln दिया रहे समझ जाना कि वहां पर ई बेस में है, ठीक है। और log 10 को हम लोग log 10 लिख देते हैं, है ना, log टू दी बेस 10, ठीक है। और यहां पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, log e और log 10 में एक रिलेशन होता है, वो होता है log 10 इंटू 2.303, ओके, इक्वल्स टू log टू दी बेस e। इसी को हम क्या कहते हैं, ln। तो कहीं पर भी ln दे रखा होता है तो समझ जाना, अगर उसे log 10 में कन्वर्ट करवाना है तो 2 इंटू 303 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने सॉल्व किया है कभी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोगों को मिलता है KT इक्वल्स टू ln A नॉट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AT कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अच्छा, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A एट टाइम T टू दी बेस 10 लिखते हैं ना। तो ये 2.303 कहां से आया, वो यहां से आता है, ओके, वो यहां से आता है। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, इसी तरह हर किसी में आता है ये, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक था। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की, ठीक है। लॉग, ओके, लॉग ए टू दी बेस बी इक्वल्स टू सी दे रखा हो। अब रूल्स के ऊपर आ गए हम बात करने जा रहे हैं रूल्स की, ठीक है। तो रूल्स में पहला रूल्स आ रहा है कि लॉग ए टू दी बेस बी इक्वल्स टू सी दे रखा हो तो इसको हम कहते हैं, देखिए, ए इक्वल्स टू बी की पावर सी, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी की पावर सी। जब लॉग हटाएंगे तो ए इक्वल्स टू बी की पावर सी कर देंगे, ठीक है। सेकंड, सेकंड ये है कि हो सकता है कि हमें कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग दे रखा हो, यानी लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी दे रखा हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अच्छा, थर्ड, तीसरे की बात करते हैं।
तीसरा है लॉग, अब अगर डिवीजन हो जाए तो क्या होगा, लॉग ए बाई बी, इसको लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, नाउ कुछ और बातें, और वो बात ये है लॉग ए की पावर n हो तो क्या होगा, तो उसे हम लिखते हैं n लॉग ए। ठीक है जी, बढ़िया। ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमें पता होने चाहिए, और यही आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री में, इनफैक्ट फिजिक्स में भी। इसके आगे का जो फॉर्मूला होता है वो मैथमेटिक्स के पर्पज से हो जाता है, तो उसे बताने का कोई सेंस होता नहीं है, पर फिर भी मैं एक बता देता हूँ। वो एक क्या है, अगर मान लीजिए लॉग हमें बेस हमें चेंज करना है, तो अगर लॉग ए टू डी बेस सी दे रखा है तो हम इसे कह सकते हैं लॉग, ओके, ए टू डी बेस बी एंड प्लस, या एक मिनट, मल्टीप्लाई लॉग बी टू दी बेस ए। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, नो, इतनी जरूरत है हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए, इन सारे फॉर्मूले का ही जरूरत लेकर के हम आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात यहाँ से स्टार्ट कर लिए हैं, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, इसका यूज करके देखते हैं। जैसे पहला वाला दे रखा है, अगर कहीं पर लॉग 7 आ गया, ओके, इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ओके, एंड हमें क्या निकालना है, 1 मिनट, लॉग 7 नहीं लेते हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम से ले लेते हैं, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, माइनस, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता है, जहां पर भी लॉग लिखा रहे ना, समझ जाना कि बेस 10 है। ओके, तो इसे हम कह देते हैं क्या, लॉग, पहले साइन को हटा लेंगे, H प्लस टू दी बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 5, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगी, A इक्वल्स टू बी की पावर C, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। इसी तरीके से जब pH निकालते हैं तो यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब pH निकालते हैं तो यही काम कर रहे होते हैं। और देखते हैं दूसरा वाला, लॉग, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 की वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं पता लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं लॉग 5 × 2, है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग 5 प्लस लॉग 2, सिंपल। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है निकालने का, और वो तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको लॉग 20/2 लिख दें, तो कितना आ जाएगा, log 20 माइनस log 2। ओके, सो ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सा आएगा आगे, बहुत दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक और एकदम रियलिस्टिक दिखाता हूँ, तीसरा वाला, log 8 × 10⁻³ ओके, सो अब कैसे करेंगे सर, अब करेंगे क्या, सारे के सारे फॉर्मूले का यूज होने वाला है, और क्या कर सकते हैं, ओके, सो log 8 प्लस log 10⁻³ पहले इसे इतना लिख लो। ठीक है, अच्छा, log 8 को भी दिमाग लगाना है, यहाँ पे 2⁻³ लिख सकते हैं, प्लस log 10⁻³ है ही, है ना। तो अभी मैंने बताया था कि a की पावर n हो तो क्या होगा, n log a हो जाता है, यानी यहाँ पे 3 log 2 हो गया, माइनस 3 log 10 हो गया। समझ गए, इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी मैंने log 2 log 10 की नई वैल्यू रखी है, क्यों, अभी यहाँ पर काम आने वाला है, अभी मैं बताऊंगा कि log 2 की वैल्यू log 10 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको log की सारी वैल्यूज नहीं याद करनी, log की कुछ ही वैल्यूज आपको याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल log 1 टू दी बेस 10 कितना होता है, 0, log 2 टू दी बेस 10 कितना होता है, 0.3। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको
2 से 3 अंक तक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर 2 से 3 अंक तक याद कर रहे हो तो आप सिंपल से एक फर्स्ट डिजिट तक ही याद कीजिए, बहुत है उतना। और log 3 टू दी बेस 10 कितना हो गया? 0.47 होता है। इसे आप अप्रोक्सीमेट 5 मान के चलो, ठीक है, सॉरी 0.5 मान के चलना भाई। ओके, एंड फाइनली log 7 जिसकी वैल्यू हम लोग 0.84 लेकर के चलते हैं, इसे आप 0.8 लेकर के चलिए। ओके, एंड log 10 टू दी बेस 10 कितना हो गया? 1। log a टू दी बेस a की वैल्यू भी 1 होती है, ये बात याद रखिएगा, चाहे किसी में दे दे। log a टू दी बेस a इक्वल्स टू 1। हालांकि इसका यूज आप में होने वाला नहीं है, आपको केवल इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए था, बस इन्हीं पांचों का याद करने की जरूरत है। ना तो log 5 की वैल्यू याद करने की जरूरत है, ना तो log 9 की याद करने की जरूरत है, ना log किसी की। आपको केवल बस इन्हीं 5 को याद करना है, इन्हीं 5 का आपको मेमोरी में होना चाहिए और कुछ नहीं। और किसके थ्रू निकालेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि log 9 की वैल्यू निकाल के बताओ। ओके, मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले आप कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा। ओके, लगा लिया होगा। log 3 का स्क्वायर कह सकता हूं, 2 log 3 कह सकता हूं, कितना हो गया? 0.6 सॉरी 0.47 था, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? मैंने बोला था 0.5 लेकर के चलना, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 1.0 के राउंड में। ओके, और 4.7 को लेकर के चलते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.94 के राउंड में। ओके, अच्छा दूसरी बात, log 5 की वैल्यू बताइए। log 5 की वैल्यू कितनी होगी? log 10 टू पावर 10/3 सॉरी 10/2 क्या कह सकते हैं, 10/2 5 ही तो होता है मेरे ख्याल से। ओके, नाउ बस उठा करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे log 10 हो गया माइनस log 2 हो गया, कितना हो गया? 1 माइनस 0.3 कितना आया? 0.7। ओके, सो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तीसरा अपने से सॉल्व करना, log 6 की वैल्यू करके देखिए। ओके, log 2 इंटू 3 कितना हो गया? log 2 प्लस log 3 कितना हो गया? 0.3 प्लस 0.47। ओके, ये हो गया हमारा 0.77। ओके, ठीक है। अब 0.77 को 8 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि 8 लेकर के चलो। ये हो गया लॉग का खेल, खेला खत्म, खेला आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इतना आपका लॉग का था, इससे ज्यादा आपसे एक नहीं पूछेगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग होती है। एक बात बताता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसे पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना। पूरे चैप्टर में यही वाला काम का था, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया, समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब हम लगभग लगभग मान के चलते हैं। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके दिखाओ, ना ही वो एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछता है। आपको एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के डिस्टेंस पे नहीं देगा, वो आपको एक फिगर आउट देता है। अगर 0.4 दे रखा है तो दूसरा 1.4 दे रखा होता है। तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। आप लगभग लगभग अप्रोक्सीमेशन का गेम खेलना और बड़े से बड़े कैलकुलेशन को थोड़े से टाइम पे सॉल्व करके निकल जाइए।
कैसे करते हैं सर, कैसे खेलते हैं इस अप्रोक्सीमेशन के गेम को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्स मतलब हुआ लगभग, लगभग लगभग। अब लगभग बोलूं तो मैं कहूंगा आपसे और दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, तो आप क्या बताओगे, एग्जैक्ट नाप करके आते हो, नहीं, आप अपने अंदाजे से बताते हो लगभग 1200 होगा, है ना। लगभग अगर अभी आपने उसे पे ट्रेवल किया है तो लगभग लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगभग लगभग अगर आप अंदाजा लगा रहे हो और मैं वहां पे ऑप्शन दे दूं, अगर मैं वहां पे ऑप्शन दे दूं और आपने लगभग लगाया और ऑप्शन कहीं ना कहीं नियर बाई लोकेशन पे आ रहा है, आप फट से उसे ऑप्ट करके चले जाओगे और वो एकदम सही रहेगा, वो एकदम सही रहेगा। आपको पता होगा कि जो लोग वजन उठाते हैं, है ना, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जो लोग बोरा वगैरह धोते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन्हें आप कोई भी सामान दीजिए वेट करने के लिए, तो वो ऐसे वेट करने के बाद ही बता देते हैं कि यस ये 5 ग्राम का होगा। कैसे बता देते हैं, वो उन्होंने अपना मतलब कोशिश तो की है, प्रैक्टिस तो है ही उनकी, उनके सामने आया, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया तो उन्होंने बोला होगा लगभग 5। अब उसकी वैल्यू अगर आप कभी मेजर करते हो ना, तो कभी 4.7 आएगा, ओके, एंड 4.8 आ सकता है, 4.9 आ सकता है, 5.1 आ सकता है, 5 के ही आसपास रहेगा, तो वो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब हम लोग फिगर का आउट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत कहाँ होती है, अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत होती है हमें डेसिमल में, हमें डेसिमल में ज्यादा जरूरत होती है ना, डेसिमल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब अगर हम निकाल रहे होते हैं और पॉइंट में वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास दे रखा है 79 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 59, ओके, अगर ऐसे दे रखा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब या तो है हम बैठ करके 1/1 79 5 6 7 8 ऐसे करें, है ना। दूसरा क्या होता है, अप्रॉक्स गेम खेलना, अप्रॉक्स गेम खेलना मतलब क्या, 79 और 59 को उठा लिया, ठीक है, 79 और 59 को उठाया और वहां पर हम लोगों ने उसे कट पिट करने का कोशिश किया, काटा, ओके, एक बार गया होगा, ठीक है, आइए भागी दे देते हैं, सीधे सीधी बात है, 79 है और 59 है, ठीक, एक बार गया होगा 59, 20 हुआ होगा, पॉइंट बढ़ाऊंगा 0 जाएगा, और लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है। एक प्रॉक्स वैल्यू हमें बोलती है कि आप डेसिमल का एक पॉइंट ही लेकर के जाओ, यू डोंट हैव टू गो 2 और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ओके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बोलती है, गो थ्रू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ओके, एक ही प्लेस तक जाइए, ठीक है। 1.3 दिखा मुझे, 1.3 मैंने उठा लिया, आगे का कैलकुलेशन किया ही नहीं, 1.3 उठाया और इसका 1 मिनट 1.5 कहां से लिख रहा हूं, 1.3 उठाया, इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया 48 में। अब यहां पर भी आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से कोशिश करो, देखो 1.3 दिख रहा है ना, 1.3 को अगर मैं 1.2 ले लूं या मोटा मोटी बात 1 ले लूं ना, मोटा मोटी बात 1 ले लूं या 1.2 ले लूं, ठीक है। सो अगर मैं 1 ले लेता हूं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 48 के अराउंड आएगा, 48 से 48 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, सबसे कम मैंने कम क्या उठाया, 1 उठाया, 1 मिनिमम आ रहा है मेरा 48, अब जो भी वैल्यू आएगी 48 से ज्यादा आएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो भी आएगा वो 44 के बीच में ही होगा, और ऐसे आप फिगर आउट करोगे, ठीक है। ये होता है अप्रोक्सीमेशन का गेम। एक था कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा और एक था कि मैंने लगभग लगभग निकाल लिया कि
अगर मैं 1 लेकर के चलूं, 1.3 भी नहीं, 1 लेकर के चलूं तो भी हमारा 48 आएगा कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 13 चौको 52 होता है, ठीक है, 52 होता है, ओके, तो यहाँ 44 नहीं होगा, 1 मिनट, 13 चौको 52 होता है, तो ये अप्रोक्स 5.2 यानी 48 है ना, 52 या 53 के अराउंड में आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पता है आपको ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको 52, 58, 68, 79 ऐसे दिया जाएगा। आपसे ये नहीं कहेगा 51, 52, 53, 54, ये नहीं देगा, आपसे दूर दूर की वैल्यू पूछता है और यही आप जीत जाते हो, आप अप्रोक्सीमेशन में जीत जाते हो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि लॉग 3 की वैल्यू 0.47 होता है, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि देखिए 47 लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अप्रोक्स 5 मान लो, 0.5 मान लो, 0.5 मान लिया तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर मुझे सॉल्व करना है, log 6 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा, यानी क्या कह सकता हूं, log 2 प्लस log 3 कितना हो गया 0.3 एंड 0.5 ये आ गया 0.8, जितना आएगा 0.8 से कम ही आएगा। आओ देख लो, क्या यही निकाला था क्या हमने, यस, ये रहा 0.77। अब आपको क्वेश्चन में ना 0.77, 0.76, 0.75, 0.74 ये नहीं देने वाला है, आपको देगा 0.77, 10, 9, 11 ऐसे देगा। आप मिनिमम वैल्यू जाइए जो आसपास नियर बाय लोकेशन पड़ता है उस पर जाकर के फोड़ दो, हो गया काम आपका आसान, दैट्स इट, ज्यादा सोचने का इच नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको देता हूं, 1 मिनट, एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक तगड़ा सा देते हैं, ठीक है। 128 मल्टीप्लाई बाई 495, ओके, 128 मल्टीप्लाई बाई 495 डिवाइडेड बाई 729। अब इसका अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, अब इसे सॉल्व करना रहे, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़े बड़े ब्लॉक को ले लूंगा, यानी 495 को ले लिया, 729 को ले लिया। आपको ये पसंद है ऐसे करो, मुजवानी कर सकते हो तो मुजवानी ही कर लो, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। 495 से लेकर के जाएंगे, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, 495, ओके, और ये आ जाएगा 4 एंड ये हो गया 3 एंड ये हो गया 2, पॉइंट लेकर के जाएंगे, 0 बार जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 5 बार जा सकता है, बोलो 5 बार लेकर के जाएंगे 20 हो जाएगा, और 20 और यहाँ पे 9 है, 5 9 45 यानी 24 के अराउंड में आ जाएगा, यानी 1.4 के अराउंड में हम जाएंगे, 1.4 के अराउंड में चला गया मैं, ठीक है। तो ये ऐसे काटा, ये 1.4 लिख दिया, ओके, एंड फिर 1.4 से ऐसे काटा इसे, तो क्या करूंगा, सबसे पहले 1.4 हमें दिख रहा है तो इसको क्या करते हैं, 128 लिख दिया डिवाइडेड बाई 14 कर दिया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, डेसिमल हटा दिया, ओके, एंड अब 14 से कट किया, 14 से पूरा कट होता है तो कट हो जाने दो, या तो छोटे छोटे से ही करना है छोटे छोटे से ही कर लो, 640 ये हो गया 7, अब पूरा पूरा काट दीजिए, 9 बार गया 63, 1 बार गया एंड फिर आपका 3 बचा 4, जो भी वैल्यू आएगी 91.4 के आसपास आएगी, या तो उससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या तो उससे छोटी सी, लेकिन जो भी होगी 91 से 95 या फिर 94 के बीच में ही कहीं होगी। अब आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में इतना करीब नहीं दे रखा होगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस वहां पर बनाए रखता है दो ऑप्शंस के बीच में, और यही आपका काम खत्म। सो ये कुछ स्मार्ट वर्क हैं जो आप अप्रोक्सीमेशन में यूज करोगे,
एंड अप्रॉक्सीमेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आप ना सवाल लगाइए, उसमें इसे लगाइए, अप्रॉक्स वैल्यू निकालो। कोई ज़रूरत नहीं है फिगर आउट करने की, पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की नहीं ज़रूरत है। हम केवल एक प्लेस तक जाएंगे, इसके बाद एक प्लेस तक जाएंगे, एक प्लेस तक जाएंगे, देखा, फट से मारा, चल दिया। करके देखिए कितना सही होता है, फिर मुझे बताना ज़रूर। एंड इन सब की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने यहाँ पर कोई सवाल दे रखा था, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होप कि आपने लगाया होगा। यस, ओके। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद मीटिंग को एंड कर देते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा, 2 बार में कट गया, 0.5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 3 और 6, 10⁻⁹ हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 नीचे 20 है, ऊपर 20 हो गया, माइनस हट जाएगा। ओके, कितना आ गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 11 हो गया क्या, यस 11, ठीक है, अच्छी बात है। देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या हुआ होगा, ये कटा होगा 4 बार में। ओके, सो ये हो गया होगा 1/4, ओके, इंटू 10⁻25 था, ये गया होगा और कुछ 10⁻⁻15 कुछ किया होगा, ठीक है। एंड अगर हम इसे करें तो ये हो गया 1/2, या कह सकते हैं 0.5, ओके, 0.5 अंडर रूट, ओके, 10⁻⁻15 है ना, तो इसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, है ना। सो इसे हम क्या कह सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻⁻7 अंडर रूट 10⁻⁻1। ओके, डन, कोई जरूरत नहीं है पूरा निकालने की। ओके, और यहाँ पे x करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे x की वैल्यू 0 तो हो ही जाएगी ना भाई, एक की जगह मैं लिख सकता हूँ 2/8 इंटू 10⁻⁻5 की पावर 0, बेस बराबर पावर बराबर हो गया, x इक्वल टू 0, आंसर, ठीक है। सो होप दिस, ये सारा का सारा सेशन आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अप्रोक्सीमेशन का यूज़ बहुत अच्छे से करना, क्योंकि यही है जो आपको आपका बेड़ा पार लगा सकता है। अदरवाइज कैलकुलेशन में हर जगह भटकेंगे आप, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सॉल्व करना, मेरे को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा हुआ है, लग पा रहा है आगे का सवाल या नहीं लग पा रहा है। नहीं लगता है तो उसके बाद कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर के आते हैं, वैसे लग जाएगा, ये मेरे द्वारा टेस्टेड है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।